रहता है, कैसे क्या कौन से लेवल पे कितने एग्जाम होते हैं? अभी आप लोगों को पता है इसके टोटल कितने एग्जाम्स होते हैं? कितने एग्जाम्स होते हैं टोटल? 3। कौन कौन से? फाउंडेशन होता है, इसका इंटरमीडिएट होता है और इसके बाद फाइनल होता है। ओके, अच्छा इसमें कोई ट्रेनिंग भी करनी रहती है क्या? अच्छा, तो वो कब करनी रहती है वो ट्रेनिंग? इंटरमीडिएट कंप्लीट होने के बाद। ओके, अच्छा उस ट्रेनिंग में क्यों मतलब ऐसा अ, जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था स्किल्स को लेके, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो स्किल्स कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं चाहिए सीए करने के लिए कि कॉमर्स फील्ड से हो या साइंस फील्ड से हो या इतना परसेंटेज 12th में हो या इतना परसेंटेज 10th में हो, ठीक है, ऐसा कोई भी स्पेसिफिक स्किल्स नहीं है। नॉर्मली आप अगर सीए करना चाहते हो तो दो ही चीज़ें जैसा सर ने बताया कि एक तो आपका डेडिकेशन होना चाहिए पढ़ाई को लेके, दूसरी चीज़ पेशेंस होना चाहिए। तो कभी कभी क्या रहता है इसका, अगर हम कोई बड़ा कोर्स करने जा रहे हैं, कोई भी बड़ी चीज़ करते हैं, मंजिल बड़ी रहती है तो उसके रास्ते भी लंबे होते हैं। अब लंबे रास्ते तय करने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ता है। एक्चुअली पेशेंस इसलिए भी रखना पड़ता है क्योंकि इसका पासिंग क्राइटेरिया जो है ना वो कुछ परसेंटेज फिक्स है, भले एन नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर्स हो एग्जाम में, बट हमारा जो पासिंग क्राइटेरिया वो 10%, 12% या 5% या 6% रिजल्ट है, उतना ही रिजल्ट इंस्टीट्यूट देता है हमको, करेक्ट। तो उस केस में जो कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं जिन्होंने जेन्युइनली बहुत मेहनत की है, या कुछ एक सब्जेक्ट में थोड़ी सी मेहनत कम लगी जिसकी वजह से उनको वापस से एग्जाम में अपियर होना पड़ जाता है कभी कभी। तो इस वजह से कभी कभी थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ जाता है, ठीक है। अच्छा इसकी प्रोसेस के बारे में कि कब कौन सा एग्जाम के लिए रजिस्टर होना है, कब कौन एलिजिबल है, तो रितेश सर अभी थोड़ा सा आपको पूरा प्रोसेस ब्रीफ कर देंगे कि कब आपको एडमिशन लेना है, कब आपको किस चीज़ की क्लासेस ज्वाइन करनी है, ठीक है। इसके बाद 12th के बाद कब आपको एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। 12th के एग्जाम का जो भी नेक्स्ट अटैम्प्ट होता है उसके लिए आप सब लोग एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। जैसा कहता है रिजल्ट आए या ना आए आप पर एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। 12th के साथ साथ आप इसकी पढ़ाई भी साथ में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई है। इसके अलावा आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो तो आप लोग थोड़ा पूछिए ना। आप लोग जैसे फाउंडेशन का आप लोगों को पता है कि फाउंडेशन का एग्जाम देना है, समझता है 3 बार एग्जाम होता है तो आप इजीली वो दे सकते हैं। इसका इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 होता है, ग्रुप 2 होता है। ऐसा नहीं कि इंटरमीडिएट सिर्फ एक ही एग्जाम है, इसमें भी 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। दोनों ग्रुप पास होने के बाद अपन अपने आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आर्टिकलशिप का मेन पर्पस ये होता है कि इन फ्यूचर में आप क्या काम करने वाले हैं, ठीक है। जनरली जो आर्टिकलशिप होती है वो आपको एक सीए के अंडर रजिस्टर्ड होकर ही अपनी कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें अपन को जो सीखने को मिलता है वो यही है कि अपन फ्यूचर में क्या काम करने वाले हैं, क्या टैक्सेशन की प्लानिंग रहेगी, कैसे ऑडिट करते हैं, कैसे फाइनेंशियल्स किसी को हेल्प करते हैं, कैसे कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं किसी भी फर्म को, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली अपन को कहाँ पे सीखने को मिलेगी, सीए ऑफिस में सीखने को मिलेगी। अदरवाइज क्या होगा, बुक्स है, बुक से पढ़े एग्जाम क्लियर हुआ, सीए बन गया, कोई नॉलेज ही नहीं है प्रैक्टिकली। तो इसलिए इंस्टीट्यूट क्या करता है 2 ईयर्स की कंप्लीट आर्टिकलशिप प्रोवाइड करता है आप लोगों को, कि आपको कंपलसरी करना पड़ेगा सीए फाइनल एग्जाम में अपियर होने से पहले। अगर आप वो आर्टिकलशिप आपकी कंप्लीट नहीं तो फिर सीए फाइनल में अपियर नहीं हो सकते। अदर्स कोर्सेज में मैंने एक चीज़ देखी है कि अपने इंडिया में बहुत रिजर्वेशन सिस्टम चलता है कि ओबीसी के लिए इतना रिजर्वेशन है, कुछ अदर कास्ट के लिए इतना रिजर्वेशन है, जनरल के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। आप पूरे इंडिया में देखा जाए तो 2 या 3 कोर्स ऐसे जिसको कोई भी रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है। एक अपना सीए का हो गया, एक सीएस हो गया और सीएम हो गया। ये 2-3 कोर्स ऐसे जिसमें इंडिया में कोई भी रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है। आपने बहुत सारे कोर्सेज में ये भी सुना होगा कि पेपर लीक हो गया है, कोई लोग पैसे दे के पास हो गए, किसी नेता को पैसे दे दिए, कोई एग्जाम में पास हो गए, ठीक है, या फिर कोई पेपर लीक करा दिया। लेकिन एक सीए इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जिसमें कोई भी ऐसी रिश्वत वगैरह कुछ भी नहीं चलता। आज तक एक भी केस, सिंगल केस कभी भी ऐसा सामने नहीं आया है कि सीए में किसी ने पैसे दे के या पेपर लीक हो गया हो या वो पास हो गया हो। यहाँ तक कि एक प्रेसिडेंट थे, पूरे इंस्टीट्यूट के चेयर प्रेसिडेंट थे, वो उनका बेटा सीए कर रहा था, वो खुद 7 बार फेल हुआ है सीए फाइनल में और वो आज सीए नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। जो कमेटी मेंबर्स हैं, जो चेयरमैन हैं,
उनके बच्चे भी वहाँ पे नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ पे उनको पहुँचना चाहिए। तो इसमें सिंपल सा फंडा है, जो बच्चे मेहनत करेंगे, जिन बच्चों का डेडिकेशन होगा, वो डेफिनेटली सीए बनेंगे। और सीए बनने के बाद जो स्कोप है वो बहुत अलग लेवल का है, ठीक है। एन नंबर ऑफ फील्ड्स आपके लिए ओपन है। ऐसा नहीं है कि अपन को जॉब ही कर सकते हैं सीए बनने के बाद, या सीए बनने का सिर्फ प्रैक्टिस ही कर सकते हैं। अगर जॉब करेंगे तो सर हम जॉब तो एमबीए करके भी कर लेंगे। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर जॉब ही करनी है तो मैं नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लेती हूँ, मैं कर लेता हूँ, एमबीए कर लूँगा, मैं जॉब ज्वाइन कर लूँगा, करेक्ट। या फिर मुझे कुछ और भी काम करना तो मैं बिना सीए के भी तो वो काम कर सकते हैं। लेकिन क्या है, एक सीए की डिग्री आने के बाद जो आपको मार्केट में रेपुटेशन, जो जॉब में इंक्रीमेंट, जो जॉब में पैकेज जो सीए के बाद मिलेंगे, वो आपको विदाउट सीए डिग्री कहीं भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं जो अपन को आफ्टर सीए मिलते हैं, ठीक है। दो ऑप्शंस रहते हैं, एक तो अपन जॉब में भी जा सकते हैं, दूसरा अपन हम खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दोनों सेपरेट फील्ड हैं। जॉब में अपन किसी कंपनी में, एमएनसीज में, इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, कहीं भी रह के वर्क फ्रॉम होम ऑफिस में जाके जॉब कर सकते हैं। और कुछ लोगों को क्या रहता है कि हमको जॉब नहीं करनी, हमको कोई एक ऐसा प्रोफेशन चाहिए कि हम अपनी मर्जी के मालिक हो, अपनी मर्जी के मालिक। बहुत सारे लोगों को ऐसा रहता है कि मुझे 9 से 5 की जॉब नहीं करनी है सर, मैं तो चाहता हूँ कि मेरा ऑफिस हो या मेरा खुद का बिजनेस हो, मैं अपने हिसाब से सारी चीज़ें क्या करूँ, डील करूँ। तो उनके लिए क्या है कि वो अपना खुद का ऑफिस सेटअप कर लें, प्रैक्टिस करें, टाइम को अपने हिसाब से मैनेज करें। और ऐसा भी नहीं कि प्रैक्टिस वाले कम कमाते हैं या जॉब वाले ज़्यादा कमाते हैं, या जॉब वाले कम कमाते हैं, प्रैक्टिस वाले कम कमाते हैं। अर्निंग दोनों फील्ड में इतनी है कि सोच भी नहीं सकते आप लोग। अभी मतलब वो नंबर आप लोगों ने अभी फिगर आउट भी नहीं किए होंगे कि इस फील्ड में कितना डेप्थ है, कितनी अर्निंग है। मतलब आप लोगों ने अभी सोचा भी नहीं होगा कि अपन कहाँ पे पहुँच सकते हैं। अभी सब लोग एक यहाँ पे एक लेवल पे बैठे हैं, लेकिन डेफिनेटली इसमें से बहुत सारे लोग बहुत आगे जाएंगे, बहुत ग्रो करेंगे, कुछ सीए बनेंगे, सीए बन के कुछ एमएनसीज में जाएंगे, कोई रिलायंस में, कोई टाटा में, और भी बड़ी कोई एमएनसीज में जाएगा, कोई सीए बन के प्रैक्टिस करेगा। हो सकता है आप में से कोई सीए बन के कोई इंस्टीट्यूट का चेयरमैन बन जाए। बहुत सारे फील्ड्स खुले रहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इससे रिलेटेड आपको और भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग पूछिए उसको।